यदि आप गमले में पौधे लगा रखे हैं और आपके पास समय इतना नहीं है कि आप लिक्विड खाद बना सकें, क्योंकि पौधों को एक बार कंपोस्ट देने से काम नहीं चलता है, आपको बीच बीच में न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। आज मैं एक ऐसा ही रेडीमेड फर्टिलाइजर की बात करूंगा जिसे आसानी से 2 मिनट में बनाकर आप पौधों में दे सकते हैं। जी हाँ, आज मैं सीवीड फर्टिलाइजर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसे आंख बंद करके किसी भी पौधे में, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, सभी में दे सकते हैं। यह ग्रेन्यूल फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में आता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटासियम के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसका एनपीके रेशियो 1:0:4 का होता है। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होने से पौधे जल्दी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगते हैं। इसमें एनपीके रेशियो कम होने की वजह से इसे फल और सब्जी वाले पौधों में वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट के साथ मिलाकर दें। सीवीड फर्टिलाइजर में मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आपको पौधे में अलग से एप्सम साल्ट देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसमें एंजाइम भी पाया जाता है, इसलिए आपको अलग से कोई भी बायो एंजाइम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खुद की पीएच लेवल 8 से 11 के बीच होती है, जिसके वजह से यदि आपने मिट्टी में कोई केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल दिए हैं तो उसके दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है। सीवीड समुद्री खरपतवार से बना हुआ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। दोस्तों, यह सीवीड का लिक्विड फॉर्म है जो कि काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। इसे पौधों में सीधे नहीं दे सकते हैं। बोतल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसे हूबहू फॉलो करें। प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें। वैसे 10 लीटर पानी में 15 से 20 ml की मात्रा मिलाना चाहिए, यानी 10 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 ढक्कन डाल दें। इस फर्टिलाइजर की एक बड़ी खासियत है कि इसके प्रयोग करने के तुरंत बाद ही पौधों में ग्रोथ दिखाई देने लगता है। अब इसे एक छानी के माध्यम से अच्छी तरह से मिला लें। यदि आप फ्रूटिंग प्लांट यानी फल वाले पौधों में इसका प्रयोग करते हैं तो फल का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब 10 से 12 इंच के गमलों में आधा लीटर की मात्रा दें। पौधों के पत्तियों पर भी इसका स्प्रे करें, लेकिन स्प्रे करने से पहले ध्यान रखें कि पौधों के पत्तियों के ऊपर धूल नहीं होना चाहिए, यानी पत्तियों को पहले धो लें। लिक्विड डालने के बाद यदि बच जाता है तो उसे आप बोतल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे 7 दिनों के अंदर प्रयोग कर लें। ज़्यादा दिनों के लिए उसे न रखें। सीवीड ग्रेन्यूल लिक्विड की अपेक्षा सस्ता आता है। यह बाजार में 100 रुपये केजी आराम से मिल जाता है। गमले में डालने के पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। 8 से 10 इंच के गमले में 1 चम्मच की मात्रा चारों तरफ मिट्टी में फैला के डाल दें। खाद डालने के बाद पुनः गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और इतना पानी डालें कि पानी पॉट के नीचे से थोड़ी सी निकल जाए, यानी जो हमने खाद डाला है वो पौधे के निचले जड़ों तक भी पहुंच पाए। यदि आप ग्रेन्यूल से लिक्विड बनाना चाहते हैं तो भी बहुत ही आसान तरीका है। आप प्रत्येक 3 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच ग्रेन्यूल की मात्रा ले लें। यदि 10 लीटर आपको लिक्विड बनाना है तो 3 चम्मच ग्रेन्यूल की मात्रा लेना होगा। यह फर्टिलाइजर इतना सेफ है कि आप मात्रा 19-20 भी कर देते हैं तो पौधों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाया जाता है जो कि आपके पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब इसे एक छड़ी से अच्छी तरह से मिला के 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दें। 4 से 5 घंटों में
ये आसानी से घुल जाता है। फिर अपने पौधों पर वहीं आधा आधा लीटर की मात्रा दें। यदि पौधे के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, पौधे का विकास रुका हुआ हो, पौधों से फल नहीं आ रहा हो, तो एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखें। आपको चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।